दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थीं। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास थीं जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तभी वहाँ भगवान कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, सखी द्रौपदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें बल्कि खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होने चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और दुशासन मारा गया। उस वक्त द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं यह सोचकर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। जब दुशासन मेरे केस यानी कि बाल पकड़कर मुझे पूरी सभा में चीरहरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका? अगर आप उसी वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी होता ही नहीं। मुझे इसका उत्तर दीजिए भगवान। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को उत्तर देते हुए कहा, मेरी प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक पल के लिए भी स्मरण नहीं किया। जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था तो तुमने सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ी भी, लेकिन जब जब सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, केवल तब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा। क्यों? मैंने पहले तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता था। अक्सर मेरे भक्त समझते हैं कि मैं बैकुंठ या द्वारका में ही निवास करता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही सखी, मैं तो हर उस भक्त के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, अगर तुम मुझे उस वक्त केवल एक बार भी पुकारती तो मैं हस्तक्षेप जरूर करता और ये कतई ना होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण रखना चाहिए, ना कि तब याद करना चाहिए जब भी किसी मुसीबत में हों। श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और कहा, भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत किया। आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।